स्टेम सेल्स का आपने नाम सुना है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसकी तहकीक आपको हैरान भी करेगी और आपको बताएगी कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं और किस तरह ये स्टेम सेल्स आपकी किन ग़िज़ाओं के जरिए दे कैन हेल्प यू, रियली हेल्प यू। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म की मुरम्मत करने की ताकत रखते हैं? जी हाँ, इनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने आप को डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये हमारे जिस्म के रिपेयर सिस्टम का काम करते हैं। ये हमारे बोन मैरो में पैदा होते हैं और बोन मैरो में इतने ही ज्यादा होते हैं जितने अम्बिलाइकल कॉर्ड में, वो कॉर्ड जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करती है, उसी तादाद में आपके पास होंगे। अम्बिलाइकल कॉर्ड में बिलियंस और पावरफुल स्टेम सेल्स होते हैं जो 80 से ज्यादा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए अब जो जदीद रिसर्च हो रही है, यूके में बहुत सारे पेशेंट्स अम्बिलाइकल कॉर्ड ब्लड और प्लेसेंटा ब्लड को महफूज करते हैं। ये सेल जितने एफिशिएंट होंगे, हमारा रिपेयर सिस्टम उतना ही स्ट्रांग और ताकतवर होगा। और आजकल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपीज की जा रही हैं। ये सेल काम क्या करते हैं? ये हमारे जिस्म में मौजूद डैमेज्ड टिश्यू की तरफ जाते हैं और डैमेज्ड ऑर्गन्स में जाते हैं, यानी वो टिश्यू या ऑर्गन जो डैमेज हुए होते हैं वहां जाते हैं और वहां नए सेल बनाते हैं और उनकी रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए इनको स्टेम सेल थेरेपीज में यूज किया जाता है और डिफरेंट बीमारियों का इलाज किया जा रहा होता है इनके जरिए। 2019 की रिसर्च देखिए, इसके मुताबिक स्टेम सेल्स थेरेपी गेम चेंजर बन गई है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, अब उनका इलाज स्टेम सेल थेरेपी से किया जा रहा है और मौजूदा दौर में अब ये रिसर्च स्पेशली यूजिंग द एआई ये और ज्यादा आगे जाएगी। इसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं और जो ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है उसमें भी इसका कहीं ना कहीं रोल है और आगे मजीद रिसर्च इस पे जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जिस्म में पहले से मौजूद स्टेम सेल्स को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं और उनसे बेहतर कैसे काम लिया जा सकता है। रिसर्च अब जो आपको बताने जा रही है ये हैरान कुन है। देखिए, स्टेम सेल्स हैं वो सेल्स जो रीजनरेट कर रहे हैं, आपको दोबारा से जिंदगी की तरफ ला रहे हैं। उनको कुछ ऐसी दो अहम ग़िज़ाएं हैं जो बढ़ाएंगी और खुद से उनको कहेंगी कि भाई और पैदा हों और बॉडी को रिपेयर की तरफ लेके जाएं। इनमें एक डार्क चॉकलेट है जिसे हम रॉ चॉकलेट भी कहते हैं, अनप्रोसेस्ड चॉकलेट जिसमें ये चीनी और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स जो हैं शामिल ना किए गए हों, ये हो गया, या खालिस कोको पाउडर। ये हर जगह से मिल जाता है जो कोको पाउडर होता है, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने का। कोको में एक कंपाउंड होता है जिसको हम एपिकेटिचिन कहते हैं, जो स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, टिश्यू रीजनरेशन को सपोर्ट करता है और ओवरऑल सेलुलर हेल्थ को बेहतर बनाता है। कोको पाउडर की कोई खास मिकदार नहीं, लेकिन आप मुनासिब मिकदार में इसे ले सकते हैं। ऐसा कोको जो रॉ हो, जैसे चॉकलेट डार्क लेनी है, कोको भी रॉ हो जो कम से कम प्रोसेस्ड हो, एटलीस्ट 70% उसमें कोको कंटेंट हो जिसमें मीठा शामिल ना किया गया हो। साथ ही साथ कोको पाउडर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल, यानी ऐसे बच्चे जो नशोनुमा में जिनकी हो रही हो उनमें कोको पाउडर बड़ा अहम काम करता है। हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक कोको में मौजूद फ्लेवेनॉल ब्लड प्रेशर को कम करने में, ब्लड फ्लो को दिल और दिमाग में बेहतर बनाने में मदद करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और सेल डैमेज को रिपेयर करता है। चॉकलेट खाएं लेकिन मीठे के बगैर खाएं और प्रिजर्वेटिव्स ना हो। डार्क चॉकलेट खाएं, ब्लैक चॉकलेट खाएं। इसी तरह ऑर्गेनिक और अनप्रोसेस्ड चॉकलेट जो आपकी डाइट का बेहतरीन हिस्सा है, उसको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। चॉकलेट में मीठा ना हो, डार्क चॉकलेट हो, कोको पाउडर हो, ये इस्तेमाल करेंगे तो स्टेम सेल्स जो इतनी बड़ी मैंने आपको रिसर्च बताई है, ये ऑटो रीजनरेट होंगे आपकी बॉडी से। इनको आप नशोनुमा देंगे एंड दे विल हेल्प यू। ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो थी जो आपसे शेयर की गई। स्टेम सेल्स का बड़ा रोल आ रहा है अब डिजीजेस में। इट्स समथिंग न्यू दैट विल चेंज द वर्ल्ड इन कमिंग टाइम्स। और ये दो डाइट्स जो हैं इनको सपोर्ट करती हैं आपकी बॉडी में। थैंक यू वेरी मच।